हम लोगों ने बिहार के शिक्षकों की भविष्य की चिंता करते हुए बिहार सरकार के अनुचित निर्णय के विरुद्ध संघर्षरत हैं और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, ऐच्छिक स्थानांतरण मिले, शिक्षकों पर की गई कार्रवाई वापिस हो, इसको लेकर संघर्षरत थे। और आप अवगत ही है कि शिक्षकों को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि मामूली परीक्षाएं होगी। जब आंदोलन तेज हुआ तो शिक्षा विभाग के मंत्री ने कहा कि कोई बेघर नहीं होगा, जो परीक्षाएं होगी 2 ऑफलाइन परीक्षाएं होगी, 3 परीक्षाएं में 3 के बदला 5 का भी सुगाफा छोड़ा, लेकिन परीक्षाएं विधिवत 3 ही होनी है। सेवा से नहीं हटाए जाएंगे, कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ। घर से बाहर नहीं होंगे, कोई पत्र नहीं निर्गत नहीं हुआ। और मंत्री ने सदन में कहा कि ऑफलाइन परीक्षा लेने की कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। न ही उन्होंने स्पष्ट किया कि रिक्ति और वरीयता के आधार पर शिक्षकों को जिला आवंटित होगा, यानी उसका पदस्थापन होगा। अगर जिले में रिक्ति नहीं होगी, जो डिमांड शिक्षक कर रहे हैं, तो जिला से अन्यत्र जाना पड़ेगा। हम यही बात पहले भी कह रहे थे, हमारे शिक्षकों ने गुमराह होकर आवेदन कर दिया। हम तो ऐसे शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने बिहार सरकार के ऐसे षड्यंत्र में नहीं फंसा और आवेदन नहीं किया। कुछ साथियों ने आवेदन किया, वह सरकार के षड्यंत्र की स्थिति को समझ लिया तो उन्होंने एडमिट कार्ड जलाना प्रारंभ कर दी। साथ ही आज बहुत ही साथियों ने परीक्षा केंद्र पर भी गया, लेकिन वहां सरकार की नीतियां उन्हें समझ में आई। उन्होंने परीक्षा में हॉल से जाने से वंचित रह गए, हॉल नहीं गए, बिना परीक्षा दिए वापिस आ गए, वह भी धन्यवाद के पात्र है। लेकिन हमारी स्थितियां जो है, शिक्षकों को अपमान करने का, शिक्षकों को छटनी करने का, शिक्षकों को तबाह करने का, यह सरकार की पोला बिल्कुल खुल गया। क्या आपने देखा परीक्षा घुसने के समय में किस तरह शिक्षकों को नंगे पैर भेजा गया, कैसे महिला शिक्षिकाओं के गले के मंगलसूत्र तक को उतारा गया, उन्हें उनकी जो चोटी बनी हुई बाल था उसको खोला गया, यहाँ तक कि हमारे शिक्षकों के वस्त्र को उतारा गया। यह हमारा अपमान है। और वो तमाम चीज तब सरकार की पूरी का पूरी पोल खोल दिया जब शिक्षक परीक्षा में गए और परीक्षा से बाहर आए। जो नीतीश कुमार खुले मंच पर कहा करते थे मामूली परीक्षा, जिसमें गुमराह होकर हमारे साथियों ने आवेदन किया, आज परीक्षा से निकलते हैं शिक्षक साथियों ने कहा कि यह मामूली परीक्षा नहीं, यह षड्यंत्र वाली परीक्षा थी, छटने की परीक्षा थी, शिक्षकों को अपमानित करने की परीक्षा थी। और जो प्रश्न पत्र पूछे गए वह नियुक्ति के लिए टीआरई 1, टीआरई 2 की जो परीक्षा हुई उससे भी कठिन प्रश्न पूछे गए थे। यहां तक कि कई साथी ने कहा कि हमने प्रोफेसर हेतु परीक्षाएं दी, हमने नीट का परीक्षा दिया, लेकिन उस परीक्षा में जो प्रश्न थे उससे भी कठिन प्रश्न इस परीक्षाएं में पूछे गए। साथ ही कई साथी तो ऐसे भी कहे कि बीपीएससी समान प्रशासनिक, बिहार प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षाएं होती है, यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है, उसके लेवल का प्रश्न पूछा गया। ये बिल्कुल बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ छला हुआ है, नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा है। उन्हें छटनी करने का बिहार सरकार की बड़ी षड्यंत्र है, इसलिए सरकार की पोल खुल चुकी है। हम वैसे साथियों से कहना चाहेंगे जो शिक्षक आज परीक्षा दिए हैं, उनसे सीखिए, उनसे समझिए, और आने वाला अगली जो परीक्षा है, जिस तरह बिहार शिक्षक एकता मंच ने कहा है हल्ला बोल के कि परीक्षा का बहिष्कार करो, तो वैसे साथियों से कहना चाहेंगे, बचे हुए साथियों से, कि अभी से आप एडमिट कार्ड को फाड़िए, जलाइए, और जो परीक्षा बची हुई है उसमें आपको जो अवसर मिला उस अवसर को शामिल नहीं हो, आप पूर्ण रूप में परीक्षा का बहिष्कार करिए। और बिहार शिक्षा एकता मंच आपको आश्वस्त करता है कि आपकी लड़ाई बिहार शिक्षक एकता मंच मजबूती से लड़ रही है। सिर्फ आपको हौसला बुलंद करने की आवश्यकता है। आप परीक्षा का बहिष्कार करिए, सरकार को बैक फुट पर जाना पड़ेगा, बिना
परीक्षा लिए आपको राजकर्मी का दर्जा देना होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण देनी होगी, जो आप चाहते हैं जहां पोस्टिंग वहां भेजना पड़ेगा। साथ ही जो विभिन्न जिलों में शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, मुकदमे किए जा रहे हैं, उनकी बिना शर्त उन्हें वापसी लेनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षक साथी आवश्यकता है, सरकार की तमाम षड्यंत्र की पोल खुल गई है, चाहे मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, लग रहा है कि गूंगे बहरे हो गए हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री भी छला हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्या का निदान होगा, लेकिन सदन में जिस तरह उन्होंने शिक्षक के मुद्दे पर उनकी पोल खुल चुकी है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की नीयत और नीति नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध है। इसलिए शिक्षक साथी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसिए। वक्त है बिहार शिक्षक एकता मंच अपनी बुनियाद पर लड़ाई लड़ेगा और नियोजित शिक्षकों को हक दिलाएगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा, उनकी सेवा को कोई समाप्त नहीं कर सकता, न ही परीक्षा के नाम पर हमें बदनाम